कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विमीय विश्लेषण। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, जो हमारा चैप्टर है वो है विमीय विश्लेषण। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? विमीय विश्लेषण। जिसको कहेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है हमारा, ये हम लोग समझेंगे। अब बताइए, कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कि जो हमारी क्या होती है, कई सारी क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने बात किया किसका, वेग का। तो जो वेग हमारा जो वेलोसिटी है, अगर उसकी बात करें तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब जो हमारा वेग हुआ वो किससे मिलकर के बना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बना। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम क्या है, ये कैसे कैसे डिफाइन होगा, ये हमारा विमीय विश्लेषण क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारा का सारा इस क्लास में आज हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में ही क्लियर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये भौतिक राशियों की विमाएं क्या है। हमारा टॉपिक फर्स्ट क्या है, भौतिक राशियों की विमाएं क्या है। देखिए, भौतिक राशियों की विमाएं वे घातें, ये एक प्रकार की घात होती है। वे घातें, घातें मीन्स वे पावर होती हैं, वे पावर होती है। भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी। वे पावर होती हैं, वे घातें होती हैं जो जो उनके यूनिट, यूनिट मीन्स उनके मात्रक, यूनिट मीन्स उनके मात्रक को दिखाने के लिए या को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। को व्यक्त करने या रिप्रेजेंट करने, वे को रिप्रेजेंट या व्यक्त करने के लिए रिप्रेजेंट या व्यक्त करने के लिए रिप्रेजेंट या व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। मूल मात्रक मीन्स, मूल मात्रक मीन्स क्या हो गया कि इसके फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर क्या की जाती है, लगाई जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कैसे डिफाइन होगा, ये है क्या, चलिए इसका मतलब कह रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा होगा इसमें कि हमने क्या कहा कि वे घातें जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। अब हमने बोला मूल मात्रक, अब ये मूल मात्रक क्या होते हैं, तो कुल टोटल हमारी 7 प्रकार की राशियां होती हैं। मूल राशियों की बात करें मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज,
या फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की हैं। मूल राशियां कितनी प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर दिया। ये मूल राशियां हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहां से सेक्शन बना दे रहा, पार्ट डिवाइड कर दे रहा। अब देखिए, ये पहली हमारी क्या है? मूल राशियां। दूसरे हमारे हैं मात्रक। तीसरे हमारे हैं इनके संकेत क्या होंगे, हम कैसे कैसे दिखाएंगे, जिनको कहते हैं सिंबल। जिनको क्या कहते हैं? सिंबल की बात करते हैं। ये हमारे यूनिट है। ठीक है, चलिए। तो जो हमारी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां टोटल हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, और इन्हीं मूल राशियों से मिलकर के कई सारी राशियां बनाई जाती है, जिनको हम भौतिक राशियां कहेंगे। जिनको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। अब देखिए, मूल राशियों में क्या हमारा? पहला हमारा है लंबाई। दूसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान, जिसको हमने क्या कहा? लेंथ। मास, ये हमारा हो गया समय, जिसको कहेंगे टाइम। ताप, जो कि हमारा होगा टेम्परेचर। विद्युत धारा, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट हो गया विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसको इंटेंसिटी कहते हैं, लाइट ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं। उसके बाद हमारा है 7th नंबर का, जो है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग मोल के नाम से जानते हैं। तो पदार्थ की मात्रा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ठीक है, चलिए। अब ये 7 प्रकार का हो गया: लंबाई, द्रव्यमान, समयता, विद्युत धारा, ज्योतिर्भुता, पदार्थ की मात्रा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जो कि हमने ले रखा है। अब इनके यूनिट क्या होंगे, ये कैसे कैसे दिखाए जाएंगे, इनके मूल मात्रक क्या होंगे? अब बताए, लंबाई की मात्रक की बात की जाए तो हमारी क्या मिलती है? मीटर मिलती है। लंबाई का मात्रक हमारा होता क्या? मीटर, जिसको हम लोग दिखाएंगे एम से। समय हमारा है टाइम, जिसका मात्रक होता है सेकंड। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एस से। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया। देखिए, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का हमारा क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? किलो ग्राम, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे? केजी से। ये हमारा हो गया समय। समय को क्या दिखाते हैं हम लोग? किससे दिखाएंगे? सेकंड से। समय को किस में दिखाएंगे? सेकंड में, जिसको कहेंगे एस से। ताप को टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का देखिए दो दो होता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या लेंगे? केल्विन लेंगे, जिसको दिखाएंगे स्मॉल के से।
विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा हमारा क्या होता है, एम्पियर में होता है करंट का। इसको दिखाएंगे हम लोग ए से, ठीक है। अब जो तीव्रता को किससे दिखाएंगे हम लोग, कैंडिला से। कैंडिला, CAN, कैंडिला, जिसका सिंबल हो गया CT। क्या हो गया CD। अब देखिए पदार्थ की मात्रा 7वें नंबर का है, जिसको हम लोग कहते हैं मोल में, और इसको दिखाएंगे मोल से, MOL। तो ये टोटल के टोटल 7 के साथ हमारे क्या हैं, ये 7 के साथ हमारे हैं मूल राशियां, जिनको मिला करके फिर हमारी एक भौतिक राशियां बनाई जाती हैं, जिनको हम यूज में लाते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि मूल राशियां तो हमारी हो गई, अब ये भौतिक राशियां क्या होंगी। मूल राशियां होगी तो क्या पूछना हमको बताना है कि हमारी भौतिक राशियां क्या है। जिसको हमने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये भौतिक राशि हमारी है क्या, तो जो किससे बनाई जाए, जो मूल राशियों से मिलकर के बनी हो। किससे बनी हो, मूल राशियों से मिलकर बनी हो। मूल राशियों से मिलकर बनी हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा वेग, या हम लोग ले लेते हैं चाल को ही ले लेते हैं, चल वेग को ही ले लिया हमने। अब वेग बराबर हमारा होगा क्या, तो वेग बराबर हमारा हो जाएगा विस्थापन बटे समय हो गया। मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया, जो वेलोसिटी हमारी है, ठीक है। अब बताइए ये जो हमारा वेलोसिटी हुआ, वेग हुआ, ये विस्थापन बटे क्या हो गया, समय हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट बताइए क्या है, इसका यूनिट मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं ना। इसका मतलब ये हमारा हो गया दूरी का मात्रक, और दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। क्या है, लंबाई है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एक प्रकार का लेंथ है, तो ये किसमें हो गया, मीटर में हो गया। और टाइम हमारा सेकंड में हो गया, टाइम हमारा क्या हो गया, सेकंड में। इसका मतलब यहां से क्या आ गया कि जो मीटर पर सेकंड हुआ, ये एग्जैक्ट इसका अपना एक यूनिट है, सेकंड का भी है, लेकिन क्या मीटर पर सेकंड पूरे नाम का, वेग का कोई अपना एक यूनिट है, तो आंसर हमारा होगा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, समय तो है ही समय। इसका मतलब यहां से फाइंड हो गया कि जो हमारा ये लेंथ मीन्स लंबाई और समय का जो अनुपात हुआ, ये दोनों मूल राशियां मिलकर के एक नई प्रकार की राशि बनाया, जो कि वेग है, जो कि क्या है, वेग है, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है। अब एक दो और बात करते हैं इसमें, फिर हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं कि बीमीय विश्लेषण करेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, कैसे कैसे हमारा क्या होगा। इन सारी बातों का इस क्लास में हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायमेंशन फॉर्मूले को लिखना। क्या लिखना, डायमेंशन फॉर्मूला, ये विमीय सूत्र लिखना। ये विमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे कैसे, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखेंगे कि विमीय सूत्र हमारा होता क्या है और कैसे कैसे इस विमीय सूत्र को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने ले लिया
वेग की ही हमने बात की थी ना, तो हमने चलिए वेग ले लिया सबसे पहले। वेग मीन्स हो गया वेलोसिटी। अब वेग वेलोसिटी हमारा क्या होगा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होगा, समय होगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। अब बताइए अगर इसकी विमा की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए। विस्थापन हमारा क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको किससे दिखाएंगे, लेंथ। भाई लंबाई क्या हुआ, लेंथ हुआ, तो इसका ओरिजिनल नेम लिखना है, क्या लिखना है, ओरिजिनल नेम। तो विस्थापन मीन्स दूरी, जो लंबाई का है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल से। और टाइम की स्पेलिंग क्या है, टी से होती है, तो इसको किससे दिखाएंगे, टी से। इसको किससे दिखाएंगे, टी से। ध्यान रखना, विमा के लिए एकदम एग्जैक्ट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वहां से इसकी वैल्यू क्या होती है। तो क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम हो गया यहां से। ओके, अब इसको हम लोग सही से जब लिखेंगे तो क्या होगा, टी हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि पावर नीचे क्या होता है, वन प्लस में होता है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। हमने ले लिया, दूसरा ले लिया त्वरण, जिसको हमने कहा एक्सीलरेशन, एसिलरेशन। त्वरण एसिलरेशन, ये त्वरण एसिलरेशन हमारा है क्या, तो बताइए त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग बाई समय होता है भाई। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है ना। इसका मतलब वेग बटे समय होगा। अब बताइए, तो वेग का हम लोगों ने विमा क्या निकाला, या वेग का ही हम लोग यूनिट लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमको लिखना है यूनिट। जब कभी भी आप निकालिए तो सबसे पहले लिखिए यूनिट, क्या लिखिए, यूनिट। तो जब यूनिट लिखेंगे तो वहां से आपको आसानी से डिफाइन हो जाए किसी का बीमा लिखना। अब बताइए वेग का बीमा क्या होता है, यहाँ से वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड मात्रा। और टाइम ऑलरेडी है, 1 सेकंड और मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो जब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यहां से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अब लोग हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। नमस्ते, आप लाइव क्लास में हो, अब बताता हूं आपको मैं। देखिए थोड़ा इशू हो गया था, एक लोग का कॉल आ गया, चलिए ठीक है। अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर हम लोग मीटर की बात करते हैं, तो अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर हम लोग लिखेंगे डीएफ को, तो यहां से क्या हो जाएगा, मीटर हमारा क्या है, मीटर को दिखाएंगे हम लोग एल से, और सेकंड स्क्वायर को हम लोग दिखाएंगे किससे, टी से। अब टी की पावर है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। और एल जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहां से हो जाएगा एल टी की पावर -2। एग्जैक्ट, आई थिंक यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैं अगर कहिए तो मैं शॉर्टकट में इसका थोड़ा सा नेम आप लोगों को लिख दूं, जो कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा यहां से। जैसे मान लीजिए मीटर को दिखाएंगे किससे, एल से। सेकंड जो हमारा टाइम होगा उसको दिखाएंगे हम लोग किससे, उसको दिखाएंगे टी से। मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो हम लोग यूज करेंगे अभी आगे चल के, एम्पियर यूज करेंगे, जिसको किससे दिखाएंगे, ए से। फिर आएगा हमारा मास, मींस किलोग्राम बोल दिया जाए, जो किलोग्राम होगा उसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल एम से। इसे दिखाएंगे कैपिटल एम से। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं अभी हम लोग यूज करेंगे, ये सब जो आएगा, तो ये कॉमन इतने जो है कॉमन आते हैं, यूज में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कैसे कैसे किसको दिखाएंगे। अब दूसरे की बात करते हैं एक हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे बल का, फोर्स का बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब बताइए फोर्स इज इक्वल टू हमारा होता क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो होता है। बताइए, अब बताइए मास की यूनिट क्या होगी, तो अगर मास की यूनिट की बात की जाए तो मास की यूनिट क्या आएगी, यहां से मास की यूनिट आएगी केजी, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन जो हमारा होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो अब बताइए किलोग्राम की वैल्यू किस में रखेंगे? अब हम लोग, ये हमारा यूनिट हो गया ना, ये हम लोगों ने यूनिट लिख दिया। अब हम लोग तो लिखना टीएफ, डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमा लिखना है। तो बीमा क्या हो जाएगा बताइए? केजी को किस में दिखाएंगे? अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा एम से, कैपिटल एम। मीटर है तो किससे दिखाएंगे? एल से। सेकेंड स्क्वायर टाइम, तो इसको टी स्क्वायर से दिखाएंगे। ठीक है, इनको सेटअप करके सही से रखेंगे तो जगह एम एल टी की पावर क्या हो गया? माइनस का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एग्जैक्ट इसका हमारा हो जाएगा बीमा। चलिए एक दूसरा बीमा देखते हैं जो कि हमारा कार्य है। जिसको हम लोगों ने कहा वर्क। अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दूरी। अब बताइए फोर्स का तो जस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मैं कह दूं इसका बीमा ही डायरेक्ट हम लोगों ने निकाल लिया। नहीं निकल नहीं गया बीमा, ऐसे ही निकाल लेंगे वहां से। इसकी बीमा क्या हुई? तो इसकी बीमा लिखा हमने एम एल टी माइनस टू। अब बताइए डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर होगा। और मीटर को किससे दिखाएंगे हम लोग? एल से दिखाएंगे। तो यहां से हमारा क्या बन गया? यहां से हमारा बन गया सेटअप जो रेडी हो गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या डी राइट करिए, अदरवाइज सी सी राइट करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। रमेश जी समझ में आ गया यहां तक? कंटिन्यू किया जाए, क्लास को आगे पढ़ाया जाए। चलिए कुछ हम लोग और एग्जांपल्स को यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले को करते हैं, सॉल्व करते हैं। दाब जो कि क्या है? प्रेशर। अरे दाब हमारा प्रेशर होता क्या है? सी 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 सी, वेरी गुड। ओके फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये दाब प्रेशर क्या है? तो जो दाब प्रेशर बराबर होता हमारा क्या? बल बाई क्षेत्रफल, मींस फोर्स बाई होता है एरिया। फोर्स बाई एरिया होता है। इसका मतलब P बराबर हमारा होता है फोर्स बाई एरिया। अब बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फोर्स की अगर बीमा की बात करें या यूनिट की बात करें, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को m से दिखाएंगे, त्वरण। अरे भाई मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को मैंने क्या लिखा था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हमारा यूनिट क्या हो गया था? द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें दिखाते हैं यूनिट में बताइए? केजी। त्वरण था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई एरिया। अब एरिया का क्या होता है बताइए? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में। तो क्या हो गया यहां से यूनिट? केजी मीटर। नीचे ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया क्योंकि ये ऊपर था। अब यहां से ये हो गया मीटर स्क्वायर। मतलब एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या? केजी पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब इसका अगर हम लोग विमल राइट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? केजी का हम लोग किस में राइट करेंगे? केजी है तो केजी हम लोग एम से राइट करेंगे। सेकंड स्क्वायर है तो हम लोग टी से राइट करेंगे। और मीटर है तो हम लोग एल से राइट करेंगे। इसका मतलब जब इसको सही से हम लोग राइट करेंगे, लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। तो ये हमारा क्या हो गया? बीमा हो गया। ठीक है, तो आसानी से बड़े नंबर्स, बड़े बड़े चीजों का बीमा आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक दो अच्छे अच्छे यूनिट का हम लोग बीमा करते हैं। बलाघूट का, किसका करते हैं? बलाघूट। ये बलाघूट क्या है? अब देखिए बलाघूट बराबर जो हमारा होता है वो तब बल गुणे लंबवत दूरी, जो हमने फोर्स लगाया और परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। इसका मतलब बल गुणे क्या होगा? लंबवत दूरी, या बल गुणे बोल दिया जाए दूरी, F इंटू आर होता है।
अब बताइए ये भी एक प्रकार का बल है, तो बल का मात्रक क्या होगा? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा या बोल दिया जाए बीमा, तो अब हम लोग डायरेक्ट बीमा लिखते हैं कि बीमा हम लोग को पता चल गया है बल का। तो बताइए बल का बीमा यहां से क्या हो जाएगा? फोर्स का बीमा यहां से क्या हो जाएगा बताइए? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी को दिखाएंगे कैपिटल एम, मीटर है तो एल, पर सेकंड स्क्वायर एम एल टी माइनस 2 हो गया। अब आर है तो ये भी किसमें होगा? ये हमारा होगा लेंथ है, एल से लिख दिया। दोनों सही से राइट करेंगे तो क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। एम एल स्क्वायर क्या होगा? टी के पावर माइनस, बस ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया यहां से। ठीक है, तो क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2। ओके ठीक। अब एक दो और एग्जांपल हम लोग करते हैं, या हम लोग यूनिट को चेंज करना सीखते हैं कैसे कैसे क्या होगा हमारा, कि यूनिट क्या आएगा? जी का क्या होगा सर? जी का क्या? ओके ओके जी का ही करते हैं, चलिए ठीक है। जी का मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का भी में सूत्र। चलिए ठीक। जी का विमीय सूत्र, जी मीन्स हमारा क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ओके। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा जी बराबर होता क्या है? तो अब बताइए, अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बल बराबर होता है, एफ बराबर होता है क्या होता है? जी इंटू m1 m2 बाई क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल यही तो होता है भाई, आर स्क्वायर। हमको जी की वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? एफ आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और m1 m2 हो जाएगा नीचे। तो जिसकी बीमा निकालनी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद उसका यूनिट लिख दो, और यूनिट लिखने के बाद क्या करो? एग्जैक्ट उसकी वैल्यू को फाइंड कर दो आसानी से। अब बताइए जी का हम लोग का बीमा निकालना है, सबसे पहले यूनिट लिखते हैं। बल का हम लोगों ने यूनिट क्या पढ़ा? अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, बताइए। या बीमा ही डायरेक्ट लिखते हैं, तो बताइए बल का बीमा हम लोगों ने क्या निकाला है? बल का फोर्स का जो हम लोगों ने बीमा निकाला है, निकाला एम एल टी का पावर माइनस 2, टी पावर माइनस 2 हो गया। अब बताइए दूरी है, तो दूरी क्या होता है? दूरी का भी मीटर में एल में, स्क्वायर दे रखा है, 2 बार है, तो क्या लिख देंगे? एल के पावर 2। नीचे क्या है? नीचे दे रखा है द्रव्यमान, अरे भाई ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, मास मास दोनों है, तो क्या होगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। हमने लिख दिया। अब सबको कर लेते हैं ऊपर, देखिए एम एल टी पावर माइनस 2, एल पावर 2, एम के पावर माइनस 2। अब जब सॉल्व करेंगे सबको, तो जब सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? एम बताइए कितनी बार है? -2 और यहाँ पे +1 है, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा? -1। एल यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार, तो कितना हो गया? जुड़ गया, एल के पावर 3 हो गया और टी के पावर क्या हो गया? -2 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग निकालें। अगर समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में सी राइट करिए। समझ में आ गया? ओके ठीक ठीक, कोई भी डाउट रहे इजीली पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कैसे आ रहा है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका मैं करा दे रहा, देखिए। यंग प्रत्यास्था गुणांक का, अब देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो हमारा विमा होता, बताइए यंग प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है? y बराबर होता है ये प्रतिबल बटे विकृति, क्या होता? प्रतिबल बटे विकृत हो गया, ठीक है। अब बताइए प्रतिबल बटे विकृत हो गया, तो ये प्रतिबल होता क्या है? कैसे क्या है?
ठीक है, तो प्रतिबल भी हमारा किसकी तरह होता है, प्रतिबल भी हमारा एक दाब की तरह होता है। ठीक है, तो इसका भी यूनिट वही होता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रतिबल बराबर हमारा होता है बल बटे क्षेत्रफल, हमने राइट कर दिया। और विकृति, विकृत का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना, विकृत का मतलब विकार, तो विकृत का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना, इसके पास कोई भी नो डायमेंशन, कोई भी यूनिट नहीं होता है। लोगों ने लिख दिया। अब देखिए कुछ नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब बताइए बल का कितना होगा, बल हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है क्या, एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल नीचे है तो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सही से, एल के पावर 2 चला गया ऊपर, तो एल के पावर 1 था, ये 2 चला गया ऊपर, -2 हो गया, टी के पावर क्या हो गया, -2 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा एम एल के पावर -2 +1 घट करके क्या हो जाएगा, -1, और टी के पावर क्या हो जाएगा, -2। यहां से क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया ml -1 t -2। या ये हम बात करें कि जो हमारा दाब होता है और यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों की विमाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया, तो फिर क्या किया जाए, सेशन को एंड करते हैं और इसको थोड़ा सा और डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में इसके हम कर लेंगे, क्या क्या कैसा होता है, जिसमें हम लोग यूनिट को चेंज करना सीखेंगे कि हमारा यूनिट कैसे चेंज होता है और कैसे कैसे क्या करना है। कल से एग्जैक्ट आपका क्लास टाइम टू टाइम रहेगा 7-5 o'clock या 7-10 ही रहेगा, आसपास में रखेंगे। एक और करा दे रहा मैं, एक और मैं करा दे रहा हूं, देख लीजिए यहां से, आप लोग खुद बता दीजिए किसका करा दूं मैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मैं किसका करा दूं, अपने मर्जी से करा दूं। बताइए जल्दी से। चलिए श्यानता गुणांक का करा दे रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्या किया आपने। चलिए श्यानता गुणांक का करा दे रहा, देख लीजिए एक और, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। श्यानता गुणांक का, जिसको हम लोग ईटा से इसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इस श्यानता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, इंटू होता है वेग प्रवणता, क्या होता है, वेग प्रवणता, यही होता है। अब देखिए, तो अब यहां से हमारा हो क्या जाएगा, बल का यूनिट हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है, क्या होता है हमारा, बताइए, एम एल टी -2। क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वेग प्रवणता, अब बताइए वेग भी हमारा एक प्रकार का क्या है, तो वेग प्रवणता की बात करेंगे तो जो वेग प्रवणता होता है वो होता है हमारा टी की पावर -1। इसको याद रखिए, वेग प्रवणता का आप लोग याद रखिए कि टी की पावर -1 होता है, मीन्स 1/, समय होता है उल्टा। ठीक है, अब यहां से जब इसको सही से लिखेंगे, ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एल के पावर -2 और टी के पावर -1 जो है क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। इसको तो हम लोग सही से राइट कर दिए तो क्या बन गया, एम एल के पावर -2 एल के पावर 1, ये दोनों सॉल्व होके क्या बन गया, एल के पावर -1 बन गया, टी के पावर -2 टी के पावर +1, ये क्या बन गया, टी के पावर -1। तो आंसर इसका क्या आ गया, एम एल -1 टी के पावर क्या हो गया, -1। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और क्लास आपका काफी इफेक्टिव रहा होगा। तो
आई थिंक यहां तक कि विमेय विश्लेषण का जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये हमारे सभी एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने इस क्लास में सारे के सारे बारी बारी से आपके कहने पे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो कि मैंने श्यानता गुणांक और हमने जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू लिया, ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम एग्जाम में या आपके नीट, IIT, जेईई इन सब में इजीली आपको पूछ लेता है। एक क्लास मैं और इसका लूंगा जिसमें कुछ चीजें जो बतानी है हमको, जो कॉम्पिटिटिव लेवल से भी IIT जेईई वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं इसमें कराऊंगा। चलिए, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में हो, जितने भी एक्सरसाइज में हो, उसको करिए और नेक्स्ट सेशन में आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल एक नए जोश और नए उमंग के साथ।